अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद असलान ताहा है और मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ मार्फा कॉलेज साहिवाल में। तो चूँकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँगा और उसके साथ-साथ आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर्स के अंदर वो आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एमफिल हूँ इंग्लिश के अंदर अप्लाइड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसी तरह मैंने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। इसके साथ-साथ मैंने एमए इंग्लिश किया है बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो मैं लेक्चरर हूँ मार्फा कॉलेज के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसी तरह मैं लेक्चरर रहा हूँ एजुकेटर्स कॉलेज साहिवाल के अंदर। इसी तरह मैं सीटीआई रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ के अंदर। इसी तरह मैंने बतौर लेक्चरर वर्क किया है दोबारा एजुकेटर्स कॉलेज साहिवाल के अंदर। इसी तरह मैं विजिटिंग लेक्चरर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि साथ-साथ इसके मैंने बोर्ड के अंदर भी 2 साल पेपर मार्क किए हैं, यानी आपके जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं वो मैंने 2 साल तक मार्क कर चुका हूँ। तो आगे मैं आपके साथ अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे बोर्ड के पैटर्न के हवाले से है वो डिस्कस करना चाहूँगा जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और सेकंड हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव हमारे पास 20 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव 80 यानी टोटल 100 मार्क्स। ठीक है जी। तो उसके बाद हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि फर्स्ट 10 एमसीक्यूज जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, यानी आपके पास 10 मार्क्स के सिनोनिम्स दिए जाएंगे जिसमें आपको सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन दी गई है, उसके अंदर एक डिफिकल्ट वर्ड है जिसको उन्होंने अंडरलाइन भी किया होगा और हाईलाइट भी किया होगा। उस वर्ड का जो 4 ऑप्शंस में से जो सबसे बेहतरीन आपको लगेगा, जो उसके लिए ऐन मौजू होगा, उसके मुतबादिल हो सकता है, उसको आपने चूज़ करना है। इसके बाद 11 से 15 जो एमसीक्यूज़ हैं, उसके अंदर हमारे पास 5 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, जिसके अंदर आप बुक 1 के अंदर से जो आपके कोई भी ऐसी नरेशन निकाल लेंगे वो, उसमें से क्या होगा कि आपको 11 से 15 के अंदर, ठीक है जी, आपको क्या है ये एमसीक्यूज़ जो होंगे उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँगे जैसे वो पूछ सकते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ट ने क्या पेशकश दी थी। मिस्टर स्टीवर्ट का तल्लक आपको पता है कि फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो आप फर्स्ट ईयर की है, जिसका आपका नाम बटन बटन है, ठीक है जी? तो उसमें से दिया गया है, तो उसमें से पूछ सकते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ट ने क्या पेशकश की थी? $20,000 की थी, $25,000 की थी, $50,000 की थी या $80,000 की? तो अब आपको पता होगा कि $50,000 है तो आप $50,000 पे जो है वो निशान लगा देंगे, या आपके पास $25,000 है तो आप 25,000 पे लगा देंगे। बहरहाल उसके बाद जो अगले 16 से 20 के जो एमसीक्यूज़ नंबर होंगे वो आपके 5 नंबर के हैं और वो भी कहाँ से? आपके जो है वो ग्रामर सेक्शन में से हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उसमें ग्रामर का यूज़ करना है। ठीक है जी? तो ये टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है जी? 10 + 5 इज़ इक्वल टू 20 यानी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसके बाद सब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें बुक 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो उसमें वो क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे आपके बुक 1। बुक 1 बेसिकली 15 शॉर्ट स्टोरीज़ की एक बुक है। ठीक है जी? तो उसके अंदर आपको कितने 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है जी? उसके बाद बुक 3 की बात करते चलें। बुक 3 में क्या है, आपके पास प्लेज़ हैं और पोएम्स हैं। अब प्लेस जो है वो 3 है। उन 3 प्लेस में से 10 शॉर्ट जो हैं वो सॉरी 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी के साथ-साथ जो पोएम्स हैं, जो आपके पास 20 हैं, उनमें से 8 नंबर के यानी 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो होगा एप्लीकेशन का और लेटर, यानी आपको एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी है या लेटर अटेम्प्ट करनी है। दोनों के 10 मार्क्स हैं। अगर आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट करते हैं तब भी आपको 10 मार्क्स में से ये वार्ड होंगे मार्क्स, और इसी तरह अगर आप लेटर लिखते हैं तब भी आपके 10 मार्क्स में से मतलब जो है वो मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं, वो है स्टोरी राइटिंग, यानी आपको बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि आपको एक मोरल लेसन दे दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इस पे आपने क्या स्टोरी लिखनी है, जो आप लिखेंगे अथर्स्टी क्रो। ठीक है जी। अब आप ये जो है स्टोरी लिखेंगे तो उसके आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 में से आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद
सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और वो है आपके पास 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल। फॉर एग्जांपल उसमें ए पार्ट है पंक्चुएशन का, बी पार्ट जो है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स का, और सी पार्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन कहाँ से आई है? पोइम से। ठीक है जी। पंक्चुएशन कहाँ से आई है? शॉर्ट स्टोरीज में से कोई लाइन वो आपको दे सकता है। ठीक है जी। पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से आए हैं? ये 2 वर्ड्स का एक पेयर बना के आपको दिया जाएगा, जिसको आपने अपने सेंटेंसेस में बनाना है। इसी तरह पंक्चुएशन के बारे में मैं बताता चलूँ। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन बेसिकली आपको एक लाइन दे दी जाएगी, जिसको आपने पंक्चुएट करना है, यानी उसके डॉट्स लगाने हैं, उसमें आपने सॉरी, ये आपने जो है कॉमास लगाने हैं, उसके बाद सेमी कोलन लगाने हैं, कोलन्स लगाने हैं। तो इसी तरह ये तमाम जो है वो एक लाइन होगी, वो आपने अटेम्प्ट करनी है। इसके 5 मार्क्स हैं। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स, वो आपको जो है 5 पेयर दिए जाएंगे वर्ड्स के, जिसको आपने सेंटेंसेस में मतलब जो है वो आपने लिखना है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन, जिसे आप पोइम्स का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, यानी 20 पोइम्स हैं, उसमें से आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, जिसमें से आपने जो है वो उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आपके पास उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या होगा? आपने सबसे पहले उसको उसका रेफरेंस देना है, यानी इस पोइम का जो ऑथर सॉरी पोइट है उसको लिखना है। उसके साथ जो है वो पोइट के साथ साथ पोइम का नेम भी लिखना है। उसके बाद जो कंटेक्स्ट में क्या है, कंटेक्स्ट में आपने पूरा खलासा बयान करना है। ठीक है जी। उसके पास लास्ट में उसको एक्सप्लेन करना है, जो वो आपको स्टैंसा दिया जाएगा एक पर्टिकुलर, यानी कुछ जो लाइंस दी जाएंगी उनको आपने आसान अल्फाज में लिखना है। ठीक है जी। तशरीह करना जिसे हम उर्दू में कहते हैं। लास्ट के अंदर आपको 8th जो क्वेश्चन है वो आपके पास ट्रांसलेशन का होगा, जो कि बुक 1 से ही आएगा। और जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें से कोई पैराग्राफ उठा लिया जाएगा और आपको वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये टोटल मार्क्स आपके 80 होंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि जो ये तो हमारा तमाम जो आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने अपने आप को शॉर्ट स्टोरीज की जो है वो मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरीज किसने लिखी हैं? बहुत से राइटर्स ने लिखी हैं। सबसे पहले हमें जो शॉर्ट स्टोरी नजर आएगी वो बटन बटन, और ये किसने लिखी है? रिचर्ड मैथिसन ने। तो रिचर्ड मैथिसन ने ये स्टोरी तो लिख दी, उसके अंदर उसने 3 किरदार भी डाले, और उन किरदारों में सबसे पहले जो किरदार हमें शो होता है वो है नॉर्मा का। नॉर्मा इस स्टोरी की मेन किरदार है। ठीक है जी। इसके अंदर हमें जो स्टोरी के जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे मेन किरदार है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ठीक है, मरकजी किरदार। इसके इर्द गिर्द तमाम कहानी जो है वो घूमती है। उसके बाद हमें आर्थर का हमें करेक्टर शो होता है। आर्थर कौन है? आर्थर उसका शोहर है। और उसके बाद थर्ड करेक्टर हमें किसका शो होता है? मिस्टर स्टीवर्ट का। ये एक एजेंट है जो इनके पास आएगा, रिप्रेजेंटेटिव है किसी कंपनी का। इसके बाद करेक्टर्स एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यानी उनके क्या खसूसियात हैं उन किरदारों की। सबसे पहले हम आर्थर की बात करते चलें। आर्थर वॉज अ गुड मैन ऑफ मॉरल वैल्यूज। आर्थर एक अच्छा शख्स था इखलाकी कार का। ही वॉज अ डिसेंट ह्यूमन। ये एक अच्छा इंसान था। हु लव्स ह्यूमैनिटी, जिसको इंसानियत से प्यार था। ही वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ समवन फॉर मनी। वो मुखालिफ था किसी भी इंसान के कत्ल का पैसों के लिए। ही ट्राइज टू स्टॉप नॉर्मा फॉर बीइंग ग्रीडी। वो नॉर्मा को रोकता है लालची होने से इस कहानी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थर एक अच्छा इंसान था। इसके मुकाबले में हमें शो होती है नॉर्मा। तो नॉर्मा कौन थी? नॉर्मा उसकी बीवी थी। नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन। शी वाज अ वेरी वेरी ग्रीडी वुमन। आप कह सकते हैं कि बहुत लालची खातून थी। शी डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट मनी। उसको किसी चीज का भी फर्क नहीं पड़ा सिवाय पैसे के। शी थॉट बाय बिकमिंग रिच। उसने सोचा था कि वो अमीर होने के बाद शी कुड फुलफिल हर ड्रीम्स, वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। बट ऑल हर ड्रीम्स वेंट इन वेन। मगर उसके तमाम ख्वाब रायगा चले गए बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके शोहर की मौत की वजह से। शी वाज द विक्टिम ऑफ हर बैड डिसीजंस। वो शिकार होगी अपने बुरे फैसलों के। और लास्ट में मैं आपको स्टीवर्ट का कैरेक्टर बताऊंगा। स्टीवर्ट कौन था? अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम कंपनी। किसी कंपनी का नुमाइंदा था। हु डिड हिज जॉब ब्यूटीफुली। जिसने अपना काम बड़ी खूबसूरती से किया, बड़ी जो कह सकते हैं अच्छे तरीके से किया है। अब मैं आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा।
दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट अ मटेरियलिस्टिक वाइफ। ये शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी औरत की है जिसकी ख्वाहिशात मादी दुनिया से हैं, यानी मटेरियलिस्टिक, जो मादी सोच रखती है, ठीक है, एक ऐसी बीवी है who wanted to improve her lifestyle, जो अपने ख्वाबों को, अपनी जो रहन सहन को जो है बेहतर करना चाहती थी by pressing the button, बटन दबाने के बाद। For her, killing an unknown person for $50,000 was not an immoral act। उसके लिए किसी ना जानने वाले शख्स को मारना $50,000 के लिए एक गैर इखलाकी इकदार नहीं था। बट हर हस्बैंड, मगर उसका जो शौहर था, कंसिडर्ड किलिंग, सफर करता था किसी को मारना, एन अननोन पर्सन, किसी ना जानने वाले शख्स को मारना इज अ मर्डर। वो कहता था ये मर्डर है, कत्ल है। ठीक है जी। तो आपके सामने मैं इसका मोरल लेसन भी बयान करना चाहूंगा। इस जो तमाम शॉर्ट स्टोरी से हमें एक मोरल लेसन मिलता है, वो ये है कि थ्री हैबिट्स, कि तीन किस्म की आदत हैं जो तबाह कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं मैन और वुमेन, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को। वो क्या है? ग्रीड यानी लालच, एनवाय यानी हसद, एंड प्राइड यानी गरूर। तो ये इमाम गजाली की बड़ी खूबसूरत बात है कि तीन किस्म की जो आदत है वो किसी भी इंसान को, किसी भी मर्द को, किसी भी औरत को तबाह कर सकती है। अब हम इसके बाद अपनी जो है वो शॉर्ट स्टोरी को हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास है बटन बटन। ठीक है जी। ये बटन बटन किसने लिखी है? रिचर्ड मैथिसन, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये एक अमेरिकी ऑथर था। ठीक है जी। उसकी ये एक स्टोरी है। तो इसमें हम स्टोरी को पढ़ेंगे। अब हमने उसकी इसका साथ उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इसके इख्तिताम पर मैं आपसे इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज सामने के दरवाजे के पास पड़ा था। सामने का दरवाजा मींस मेन डोर, यानी जिससे पूरे घर को रास्ता जाता है। अ क्यूब शेप कार्टन, एक मुकब नुमा डब्बा। क्यूब शेप यानी जिसके चार कोने हो। ठीक है जी। तो चार कोनों वाला एक डब्बा पड़ा है, सील्ड विद टेप, जिसको टेप की मदद से बंद किया गया है। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से तहरीर करता था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस, 217 ई, 217 ई, 37 स्ट्रीट, 37वीं गली, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 1000, 10016। अब क्या है कि एक सामने पार्सल पड़ा हुआ है किसी के घर के। ठीक है जी। और उस पार्सल वो क्या, किस सूरत में एक मुकबनुमा डब्बा है जिसके जिसको टेप की मदद से बंद किया गया है। और जिनके घर वो पहुंचना था वो कौन है? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस। ठीक है, उनके घर के सामने पड़ा है। अब क्या है कि मिसेस आर्थर लिविस यानी नोर्मा, उसकी एंट्री हो रही है स्टोरी के अंदर। वो कहती है अब यहाँ पे वो क्या है कि एकदम से उसका किरदार एंटर हो रहा है। ठीक है जी। वो किस तरह हो रहा है? कोई अमल कर रहा है, कोई एक्शन में है। नोर्मा पिक्ड इट अप, नोर्मा ने उसको उठाया, यानी नोर्मा की बात हो रही है। अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। अब और जो है अपने जो है वो अपार्टमेंट यानी फ्लैट के अंदर चली गई। अपार्टमेंट फ्लैट से मुराद ये है कि आप कभी बड़े शहरों में देखें या वहां पर जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, ठीक है, बड़े शहरों में या बड़ी बड़े जो है मुल्कों के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। तो उन इमारतों के अंदर अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी लोगों के रहने के लिए फ्लैट कह सकते हैं। और वहां पर कई फ्लैट बनते हैं, कई अपार्टमेंट्स बनते हैं। ठीक है जी। तो ये भी इसी किस्म का एक अपार्टमेंट था जो कि एक बिल्डिंग के अंदर था। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अभी अंधेरा छाना शुरू हुआ था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रायलर, अपने जो बकरे के चांपों को, ठीक है, बकरे की चांपें कह सकते हैं, चॉप्स, बकरे के टुकड़े कह सकते हैं, या भेड़ के टुकड़े कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कहेंगे भेड़ के टुकड़ों को चूल्हे के अंदर रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो बैठ गई ताकि इस पार्सल को खोल सके। Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. इस ये जो ये आपके सामने ये शो हो रहा है, ये एक कार्टन है और इसके अंदर क्या था? एक पुश बटन यूनिट था। एक पुश बटन यूनिट था जिसको बंद किया गया था किसके साथ? एक लकड़ी के बॉक्स के साथ। ठीक है, लकड़ी के डब्बे के साथ। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक
शीशे के गुंबद नुमा, ठीक है, एक गुंबद नुमा शीशे ने उसको ढांपा हुआ था बटन को, ठीक है जी। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसको खींच के उतारने की कोशिश की, जैसे इंसान है ना। अब क्या हुआ है, एक पार्सल है, ठीक है, अब उसको खोलने की कोशिश करते हैं। इंसान के अंदर जो है वो एक अंदर एक सोच होती है, एक सस्पेंस होता है कि इस डब्बे के अंदर क्या होगा, ये मैं क्या करूंगा, इस तरह इसको खोलूंगा, इस तरह उसको बंद करूंगा। एक इंसान के अंदर ये एक जो है वो सेंस होती है, ठीक है जी। तो नॉर्मा के अंदर भी वो सेंसेशन हो रही है कि इसके अंदर क्या है, वो सस्पेंस है। तो अब वो उसको खोल के उतारने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं स्टोरी को आपको इसको बताता चलूं कि एक कपल की कहानी बताई गई है, मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लेविस, यानी नॉर्मा और आर्थर। अब क्या हुआ कि जैसे रोजमर्रा की उनकी जिंदगी चल रही है, इसी दौरान उसने अपने घर के करीब एक पार्सल देख लिया, वो पार्सल को उठा के घर ले आई है, अब उसको खोल के देख रही है, ठीक है जी। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, मगर वो जो खींच के उतारने की कोशिश कर रही थी उस गुंबद नुमा शीशे को, मगर वो अपनी जगह पे मुंजमद था, यानी वहीं पर लॉक था, उसको मतलब किसी तरह से नहीं खोला जा सकता। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने इस यूनिट ओवर को उल्टा कर देखा, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसने देखा कि एक कागज का टुकड़ा, ठीक है जी, स्कॉच टेप की मदद से चिपकाया गया है निचली तरफ डब्बे के, ठीक है जी। और वहां पे शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको खींच के उतारा उस कागज के टुकड़े को। तो क्या लिखा है उसके ऊपर, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मुलाकात करने आएंगे। अब ये कॉल से मुराद क्या है, मुलाकात। और यहाँ पे फासन, यानी जो आपके पास सिनोनिम के तौर पे आपके पास पेपर में आ सकते हैं, उससे क्या मुराद हो सकता है, किसी चीज को किसी चीज से बांधना, अटैच करना, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉल से मुराद ये नहीं है कि वो फोन कॉल में लाएंगे, यहाँ से मुराद है कि वो मुलाकात के लिए आएंगे। नोरमा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नोरमा ने ये जो बटन यूनिट था अपने साथ सोफे पर रख दिया। शी रीरेड द टाइप नोट स्माइलिंग, उसने दोबारा से इस इबारत को मुस्कुराते हुए पढ़ा। A few moments later, कुछ लम्हात के बाद, she went back to into the kitchen, वो किचन में चली गई, to make the salad, ताकि वो सैलेड यानी सलाद बना सके। The doorbell rang at 8 o'clock, जो दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ, नॉर्मा कार्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा किचन से बोली, क्योंकि यकीनी तौर पे नॉर्मा एक खातून है, आपको पता है खवातीन अक्सर तौर पे किचन में काम करती हैं। तो इसी तरह खवातीन होने के नाते उसने ये कहा कि मेरा शौहर अगर जो है वो किसी दूसरे कमरे में, तो मैं बाहर जाके देखती हूँ। वैसे भी चूंकि उसके अंदर ये एक सस्पेंस था कि ये कौन है मिस्टर स्टीवर्ट जो 8 बजे मिलने आएगा, तो इसीलिए जैसे ही 8 बजे हैं तो नॉर्मा ने कहा कि मैं इसको देखती हूँ। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर बैठक के अंदर मौजूद था और कुछ पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, एक छोटा कद का शख्स था। हॉलवे यानी राहदारी, ठीक है जी। तो आप कहेंगे राहदारी में एक छोटे कद का शख्स था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। बाहर के मुल्कों में देखते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वहां पे एक ट्रेंड है कि जब भी कोई किसी को मिलता है तो अपना हैट उतार के मिलता है, यानी किसी को इज्जत देता है तो वो इस तरह करता है कि अपना हैट उतार के उसके सामने मतलब पोलाइटली जो है वो बिहेव करता है, ठीक है जी। तो मिसेस लिविस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा, ठीक है जी। बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछना किसी चीज को हम पोलाइटली कहेंगे, इंक्वायर्ड पूछने को कहते हैं, ठीक है जी। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये मिस्टर स्टीवर्ट ने भी इसी तरह अपना हैट उतार के वेलकम किया, ग्रीटिंग्स की, ठीक है जी। यस जी, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओह यस, ओह हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच, उसको यकीन हो गया था कि ये एक कारोबारी हिकमत अमली है। सेल्स पिच यानी कारोबारी हिकमत अमली, कोई इसी किस्म की प्रमोशन है। जैसे आमतौर पे आपके घरों के बाहर भी अक्सर कोई प्रमोशंस वाले आ जाते हैं, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट वाले आ जाते हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। तो इसी तरह वो भी ये समझी कि ये भी जो मिस्टर स्टीवर्ट है ये अपना कोई प्रोडक्ट बेचने आया है, ठीक है जी। तो ये एक कारोबारी हिकमत अमली है। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आज मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई एम रेदर बिजी, मैं कतरे मसरूफ हूँ, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने जवाब दिया। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी।
मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट की जो लहजा था, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा था वो गुसीला था। ऑफेंसिव यानी गुसीला, ठीक है, जारहाना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक शख्स आपसे मिलने आए और आप उसको कहें मैं मसरूफ हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आएगा। और नॉर्मा क्यों कह रही थी मैं मसरूफ हूँ? क्योंकि वो नहीं चाहती थी अपना वक्त जाया करूं इस किस्म की प्रमोशन में, इस किस्म के कारोबारी अमली में। वो अपने आप को उलझाना नहीं चाहती थी। तो इसी वजह से उसने उसको कहा कि मैं कदरे मसरूफ हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद मिसेस स्टीवर्ट को गुस्सा आ गया। नो आई डोंट थिंक सो, कहती नहीं मेरा नहीं ख्याल। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब जब उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगी ये क्या है, तो उसने कहा नहीं मेरा नहीं ख्याल। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, ये काफी कदर कीमत का हामिल हो सकता है। अब यहाँ पर जब उसको पता है कि मेरी इस तरह दाल नहीं गली तो मैं इस तरह गलाता हूँ, उसने क्या किया है कि अपना जब देखा है कि नॉर्मा मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो रही या मेरी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो मैं क्या करूँ, इसको और तरह से बयान करूँ। अब उसने ये कहा कि ये काफी कदर कीमत के हामिल हो सकता है। मॉनेटरीली, पैसों के लिहाज से, माली लिहाज से। शी चैलेंज, उसने उसका जवाब दिया, यानी कि वाकई कि ऐसा हो सकता है, यानी किसी चीज के बारे में आप श्योर होना चाहिए ना, यानी आपने अपने आप को यकीन दिलाना हो, तब आप इस किस्म की बात करते हैं। मॉनेटरीली किसे कहते हैं, मीनिंग इसका है फाइनेंशियली, यानी किसी चीज को माली लिहाज से अगर हम देखते हैं, यानी पैसे के हिसाब से गिनते हैं, तो हम उसको मॉनेटरीली कहते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट नोडिड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरीली, माली लिहाज से, ही सेड, उसने जवाब दिया। नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा ने माथे पे बल ले आई, यानी किसी चीज को नापसंदीदगी का इजहार किया, ठीक है। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसको उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचना चाह रहे हो, शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर भी अपने घर की बैठक से बाहर आ गया, अपने अपार्टमेंट की जो बैठक है उससे बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है? अब क्यों आया वो बाहर, ठीक है, वो इसलिए आया कि अगर उसकी बीवी बाहर खड़ी है और वो किसी काम में उलझी हुई है, तो यकीनी तौर पे वो सोच रहा होगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो भी अपने बैठक से निकल के बाहर के दरवाजे के पास आ गया। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपने आप को मुतारफ करवाया। ओह द, अच्छा, जैसे बंदा किसी से मिलते हुए, ओह अच्छा, जैसे ऐसे ही करते हैं ना, तो इसलिए मिस्टर स्टीवर्ट से आर्थर भी ऐसे ही मिला है। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने जो है लिविंग रूम्स की तरफ इशारा किया, यानी बैठक की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, किस किस्म का आला है? बहरहाल अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्थर जो है वो, उसको पता नहीं है, वो समझ रहा है ये पता नहीं क्या चीज है जो हमें इसने भेज दी, वो कंफर्म करना चाह रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद, इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, ये ज्यादा देर नहीं लगेगा बयान करने के लिए, ठीक है जी। अब ये मिस्टर स्टीवन ने उसको जवाब दिया है। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवन, मिस्टर स्टीवन ने जवाब दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेचना चाह रहे हो, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नहीं में हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेचना चाह रहा, इससे मुराद ये है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बेचना चाह रहा, मैं जस्ट अपना जो है काम कर रहा हूँ और आपको जो है वो कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं ऐसे कोई चीज बेचने नहीं आया, इससे मुराद ये है। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा, जैसे कुछ कंसल्ट कर रहा हो कि क्या इसको अंदर आने दें घर के या रहने दें, इसको भगा दें। जैसे आप घरों के अंदर देखते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ अक्सर आप जो है मामलात में एक दूसरे से वो गुफ्तगू करते हैं ऐसी। अप टू यू, तुम्हारे पर मुनहसिर है, शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, अच्छा चलो क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा, यानी से मुराद है कि आ जाओ, ठीक है, जो तुमने बात बतानी है वो बताओ। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो जो है बैठक के अंदर चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपने एक कोट की पॉकेट के अंदर हाथ डाला, यानी अंदर की कोट की पॉकेट के अंदर हाथ डाला। एंड विथ यू अ स्मॉल सीड एनवेल्प्ड, ठीक है जी, और निकाला है, ठीक है, एक छोटा बंद करदा लफाफा, ठीक है। एंड प्लेस्ड इट ऑन द चेयर साइड टेबल, और इसको रख दिया चेयर की साथ वाली मेज के अंदर।
ठीक है जी। अब आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। चूँकि हमारा वक़्त खत्म हो रहा है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है, आप इसको जो है अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद क्योंकि मैं जैसे ही ये जो हमारा जो फर्स्ट लेसन खत्म होगा, मैं आपको होमवर्क दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना अगर काम साथ-साथ अच्छी तरह कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी या किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।